जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीएसपीएससीएल यानी बिहार बिजली बोर्ड के बारे में कि क्या वेटिंग लिस्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट मतलब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं कि वेटिंग लिस्ट है क्या। तो इस वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे और सर से ये भी बात करेंगे क्या कोई नया वैकेंसी आने की उम्मीद है और आने की उम्मीद है तो किस तरह से तैयारी किया जाए, और ये भी बात करेंगे कि इतना ज्यादा कटअप जा रहा है, क्या आने वाले समय में इससे भी ज्यादा कटअप जाएगा। तो हम एक एक मुद्दा पर बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। हाँ, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, वेटिंग लिस्ट बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि देखिए वेटिंग लिस्ट जो होता है, जैसे कई लोग का जब हो गया, कई सारे लोगों का जब हो गया, 100-150 लड़के का मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब उसमें से 5 लड़का जो है, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 5 लड़का जो है उस नौकरी को नहीं किया, क्विट कर दिया जिस भी वजह से वो जो है, तो अगला कौन आएगा जो है, तो जस्ट मान लीजिए कट ऑफ जो है, सपोज कर लीजिए 65 पे था और किसी का 64.9 पे है, तो अगला आने का हक उसी का है, 64.9 वाले का हक है। तो आप पहले से जानकारी दिए रहेगा तब ना कि हाँ हमारा जो है ये लोग जो काफी नजदीक है, 64.9 वाला, 64.8 वाला, 64.7 वाला, तो ऐसे करके हम लोग जो उसका लिस्ट निकालते हैं और उसमें प्रायोरिटी का आधार पे मान लीजिए जो है उनको बूस्ट किया जाता है, मतलब उनको ऊपर की ओर लेके जाया जाता है। सीधा सा भाषा समझ लीजिए, आप रिजर्वेशन भी करवाते हैं तो उसमें वेटिंग देता है, तो वेटिंग का मतलब हो गया कि जिसका पहले से है उसका तो रहेगा ही, लेकिन ऐसा होता है कई लोग का ट्रेन छूट गया, कई लोग अपना प्लान कैंसिल कर लिए, कई लोग के साथ तो सीट खाली हो गया, तो जब सीट खाली होगा जो पिछला लाइन में जस्ट है उसको आगे आना चाहिए। तो वहां पे खैर जो है सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे मार्क्स बेस्ड रहा करता है। तो जब आपके पास मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट का क्वालिफाई हो चुके हैं उसमें से कुछ लोग नहीं ज्वाइन करे, ऐसा होता है, उनका बेहतर उससे नौकरी लग गया है इसलिए अपना हुआ, या कोई और जो है तैयारी कर रहे थे उसमें लग रहा है कि हमारा इसमें हो जाएगा तो इसमें हम छोड़ दे रहे हैं जो है। तो कई सारी बातें रहता है जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है निश्चित रूप से इसी वाले में बीएसपीएसएल में एएलपी वाले में लोग जाएंगे ही जाएंगे, कुछ लोग बीपीएससी वाले में चले जाएंगे जो है, तो सीट खाली रह जाएगा तो कौन जाएगा, किसी को आप नहीं ना भेज दीजिएगा। तो जो उससे नीचे जो कट ऑफ से जस्ट नीचे वाला जो है नंबर उसका आपको जारी करना होगा, क्योंकि एक एक नंबर के लिए जो है कई सारे लोग हैं, तो आपको जारी करना होगा कि ये सब ऐसे नंबर, इससे पारदर्शिता आता है, इसी को हम लोग वेटिंग लिस्ट कहते हैं। और वेटिंग लिस्ट में पारदर्शिता रहता है, उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो जस्ट हल्का सा कुछ नंबर से जो है छट गए। सर क्या लगता है सर, एक और बच्चे जो कंफ्यूज है, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन दोनों में सर क्या? देखिए, रॉ मार्क्स का मतलब जो आपका एग्जैक्ट मार्क्स आया है, जो आपका एग्जैक्ट मार्क्स आया है वो आपका रॉ मार्क्स जो है आजकल लोग बोलते हैं। और आफ्टर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो एक मैथमेटिक्स का तरीका है जो कि कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो कैलकुलेशन किए जाते हैं, जो कि बताया गया था ओरिजिनल मार्क्स माइनस एवरेज डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और भी कुछ तरीके उसमें इंक्लूड किए गए हैं टीसीएस के द्वारा। तो उसके बाद जो है मार्क्स जो आते हैं उसको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बोलते हैं। सर बच्चों में काफी ज्यादा खौफ है, क्यों खौफ है? क्योंकि कटअप है, उस कटअप को देख के क्या लगता है सर जो नया बच्चा आने वाला है ये चीज देख रहा है कि अभी तो इतना कटअप जा रहा है, आने वाले समय में क्या सर कटअप इससे भी ज्यादा जाएगा? या देखिए, ये इस बात का प्रमाण है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है नौकरी के लिए जी जान मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, और जब लंबा समय तक तैयारी करते रहते हैं तो इतने खूंखार हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो है कि एकदम सवाल का धज्जिया उड़ा देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स का मात्रा बहुत बढ़ गया है, और इसीलिए आप अधिकांश एग्जाम में, आप इधर बिहार पुलिस हुआ उसमें भी देख सकते हैं, और भी जो एग्जाम होते हैं एएलपी है उसमें देख सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम में नॉर्मली देखिए पैमाना दिख रहा है कि स्टूडेंट का मार्क्स जो है कट ऑफ का जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जो गर्ल्स का भी आपको आश्चर्यजनक रूप से जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, उसका वजह गर्ल्स भी अब बहुत ज्यादा पढ़ने लगी है। तो सर क्या लगता है बच्चे जब नया वैकेंसी आएगा तो क्या लगता है जो बच्चे छंट गए हैं और जो बच्चे नया तैयारी मतलब करेंगे ना, दोनों बच्चे में सर कितना मुश्किल होगा नया वैकेंसी के लिए? देखिए, जब जो बच्चे बहुत नजदीक से कुछ मार्क्स के लिए 0.00 समथिंग 1 मार्क्स ऐसे करके छटे हैं, मान करके चलिए कि आप छटे नहीं हैं, आप बस सीटें कम था इसलिए जो है आप सिस्टम से बाहर हो गए, आपका कहीं ना कहीं अच्छा से हो जाएगा, लगे रहिए आपका हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत कम मार्क्स के असफल नहीं हुए। वास्तव में सरकार के पास उतना ही सीट था, अब आप अच्छे होते हुए भी उसको नहीं लेना था। जो यदि मान लीजिए सीट को अभी 50% कर दे तो जिसका सिलेक्शन हुआ उसमें से भी आधा छट सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो है कहीं ना कहीं सरकार के सीट पर भी निर्भर करता है। हाँ, जो बहुत ज्यादा डिफरेंसेज लाए, कट ऑफ कुछ पे गया है, आप 20-25 नंबर जो है पीछे हैं, तो आपको थोड़ा पढ़ने का जरूरत है, थोड़ा उस वीक पॉइंट को मजबूत कर लेना होगा जहां से आप और भी नंबर
15-20 नंबर बढ़ सकते हैं। आपको रेंज में आना होगा आपको। जो नए बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों में सर भारी कौन पड़ेगा सर? देखिए, नए बच्चे के पास डर नहीं रहता है। नया बच्चा जो एकदम पूरी तरह से चला जाता है। अब पुराना बच्चा के पास थोड़ा टेंशन रहता है, ठीक है, घर का टेंशन है, एक डर बना हुआ रहता है। लेकिन पुराने के साथ पॉजिटिव बात यह रहता है कि वो पहले से ही उसका कुछ ना कुछ चीजें का तैयारी किया हुआ है, पहले से उसके पास नॉलेज भरा हुआ है। नए वाले के साथ खतरा क्या रहता है? ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। उसको लगता है कि हम रेलवे भी फाड़ देंगे, जो है हम बीएसपीएसएल फाड़ देंगे, कहीं आईएसओ ना निकालने, जो है तो अति उत्साह में रहता है। उसके साथ कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। जो पुराने बच्चे उनके साथ कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। अब कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तो जिस दिन एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम आवर्स में जितना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वही आपका रिजल्ट के लिए मायने रखता है। क्या लगता है सर, वेटिंग लिस्ट आएगा कि कहानी खत्म है? नहीं, वेटिंग लिस्ट आने का संभावना बढ़ने लगा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है रॉ मार्क्स के लिए आरटीआई वगैरह डालने लगे हैं। बहुत सारे हलचल जो है बीएसपीएसएल में होने लगा है। जो है आपको बता रहे हैं कि बीएसपीएसएल में जब हम ऑफिस में गए थे कि सिक्योरिटी विभाग वाला सब हिचका हुआ था कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे गार्जियन आ रहे हैं, एकदम हिचका हुआ था लेकर के। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में आ चुका है और उसके ऊपर वाले जो बॉस है बोले हुए हैं कि स्टूडेंट को नहीं आने देना, ठीक है, स्टूडेंट को और गार्जियन को नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे पास तो आप लोग का सब डॉक्यूमेंट्स था ना, इसलिए जाने दिया, वरना वो नहीं जाने देता। बोल रहा था 13 तारीख को ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन हो जाने दीजिए, छठ के बाद आएगा मिलने के लिए। लेकिन हम जब बातों को रखे कि ये जो है इतने आंकड़े, आप बता दीजिए हम किसके पास जाएं, नहीं तो हम यहीं से रिटर्न होकर के जो है भाजपा के कार्यालय में चले जाएंगे। तो अब उन लोग जो है सोचा और उसके बाद अपने में आपस में फोन में बात किया। अब बोला जो है कि जाइए एचआर डिपार्टमेंट में जो है। तो क्या इसमें मतलब बहुत सारे बच्चे जो है जिनका रिजल्ट हो गया है, वो कहीं ना कहीं आप जब जाते हैं बिजली ऑफिस तो कहीं ना कहीं उनमें इस बात का डर का माहौल है कि कहीं आप वैकेंसी को रद्द ना करवा दे या वैकेंसी लेट ना हो जाए ज्वाइनिंग में, तो इसमें क्या? हाँ, ये बात देखने को मिला है कि स्टूडेंट को जो है इस बात का जो है बड़ा झटका लगता है, जब वोल्टेज जो है ना हाई वाला हो जाता है उनका, जो है जब हम बीएसपीएसएल ऑफिस वगैरह या इस सब के बारे में बात करते हैं। आप स्पष्ट रहिए, आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आपका रिजल्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिजल्ट भी नॉर्मली पेंडिंग में जाने का कम चांस रहता है यदि हम कोर्ट में भी गए तो, क्योंकि हमको कोर्ट में रिजल्ट को स्टे करवाने वाला कोई रीट नहीं दायर कर रहे हैं, ये याचिका दायर नहीं कर रहे हैं। हम जो है कुछ मुद्दे जो है स्टूडेंट के, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, जैसे रॉ मार्क्स अब क्यों नहीं निकाले हैं, आप वेट लिस्ट निकालने में क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं, कई लोग का जो है रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा है आपके वेबसाइट पे जो है, और लेट से फिर उसका रिजल्ट क्यों शो कर रहा है, बता नहीं बीच में क्या क्या हो गया होगा जो। तो ये सब को मामले को लेकर के जो आपका राइट ऑफ इक्वलिटी है या राइट ऑफ फ्रीडम है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो वैसे लोगों को मामले को जो संज्ञान में लाने की कोशिश किया जा रहा है, रिजल्ट को स्टे कराने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे इंजीनियर सी चनकिया सर की बातें, कह रहे थे कि जो आपको डाउट था कि रॉ और नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, उसके बाद बहुत बच्चों का ये डाउट था कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में सर ने डाउट दूर किया। जिनको पता था उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता था बहुत बच्चे कमेंट किए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने किया। और सर को ये भी कहना कि वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द आने वाला है और जो बच्चे थोड़ा थोड़ा के लिए छंट गए हैं वो लोग टेंशन ना ले, फिर से वैकेंसी आने वाली है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो का अंत तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।